किंजाकू इज डेड। जी हाँ, किंजाकू का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि रिसेंट चैप्टर जो आया है जेजेके का चैप्टर 243, उसमें यही इंडिकेट कराया जा रहा है कि किंजाकू मर चुका है या फिर ऑलमोस्ट मर चुका है। काफी ज्यादा चांसेस हैं उसके। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर कि चैप्टर 242 खत्म हुआ था। यानी केंजाकू और तकावा एक दूसरे से फाइट करते हैं, स्पेसिफिकली बोलूं एक दूसरे से compete करते हैं कॉमेडी के जोनरा में कि कौन सबसे ज़्यादा ऑडियंस को और सबसे ज़्यादा खुद को हंसा पाता है जोक्स का यूज़ करके, कि किसके जोक्स ज़्यादा फनी है। अब फनी तक तो ठीक था, प्रॉब्लम जब हो जाती है जब इनके जोक्स काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लग जाते हैं, डबल मीनिंग से होने लग जाते हैं। लेकिन ये भी चलता रहता है, लगभग 2 से 3 पेजेस तक चलता है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम जब चैप्टर आएगा जब देख सकते हो। लेकिन तभी इस सब के दौरान अचानक से साइलेंट छा जाता है। ऑडियंस, तकावा, किंजाकू सब साइलेंट हो जाते हैं, जिसपे कि किंजाकू चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम। तो इस पे तकावा बड़ा ही इमोशनल होते हुए ये बोलता है इट्स ऑलमोस्ट ओवर, है ना। अब ऐसा कहने का तकावा का रीज़न ये था कि आज तक वो कितना चाहता था कि वो कॉमेडी में इतना अच्छा करे या फिर परफॉर्म करे किसी लोगों के सामने अपने पार्टनर के साथ, लेकिन इन सब चीज़ों में से कुछ भी उसके साथ हो नहीं पाया। कोशिश खूब करी बंदे ने, यहाँ तक कि एज ए कॉस्ट्यूम तक पहने, लेकिन फिर भी ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन आज फाइनली जाके अपने एनिमी के साथ ही सही, लेकिन वो परफॉर्म कर पा रहा है एज अ पार्टनर के तौर पे उसके साथ। और यही सब बातें सोचते हुए किंजाकू से कहते हुए बंदा लिटरली रो देता है। और बताऊं क्या, ये चीज़ अभी तुम्हें इमोशनल लग रही होगी, लेकिन बाद में जाके तुम्हें इस पर हंसी आएगी। अब जो भी है, तकावा को ऐसा फील करते हुए देख किंजाकू भी उसे कंसोल करने लग जाता है, यानी चुप कराने लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम काफ़ी अच्छा थे, तुमने परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा किया, इतने बुरे भी नहीं है तुम कॉमेडी में। और इसी के साथ वो कॉमेडी स्टेज वाला इल्यूजन खत्म होता है और हम जब रियलिटी में आते हैं तो ये देखते हैं कि किंजाकू तो आराम से खड़ा होता है, लेकिन तकावा सफेद कलर के कपड़े पहनकर जमीन पर लेटा होता है, जैसे कि कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। और किंजाकू से थैंक यू भी बोलता है कि उसने उसका साथ दिया, यहाँ तक कॉमेडी स्टेज में उसके साथ परफॉर्म किया। और जैसे जैसे तकावा ये चीज़ें बोलता है तो किंजाकू फाइनली हंस देता है और वही बोलता है कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम काफ़ी ज़्यादा फनी थे। लेकिन गेस व्हाट, अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि किंजाकू लड़खड़ाने लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉडी, बिकॉज उसका सर धड़ से अलग कर दिया जा चुका होता है। एंड ऑब्वियसली ऐसा कर कौन सकता है, यूटा था जो कि पीछे से आता है और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के उसकी ओपनिंग ढूंढ के उसका सर अलग कर देता है। और ऐसा अपने संग होते हुए देख किंजाकू सीधे तकावा की तरफ देखता है, जहां पर कि तकावा हंस रहा होता है। मतलब समझ रहे हो, इतनी देर से बंदा एक्टिंग कर रहा था ये सारी, और जितनी भी बार वो हारा है तुम यूं कह सकते हो कि उसने एक्टिंग ही की थी। देख रहे हो कितना तगड़ा एक्टर है। अब किंजाकू का सर जब जमीन पर गिरने के बाद रोल होने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उस पर जो अटैक किया गया है वो यूटा ने किया है अपने स्वॉर्ड के थ्रू। जिसके बाद वो यूटा से पूछता है कि यही तुम्हारा प्लान था क्या, यानी तुम सबका जो तुम शुरुआत से प्लान कर रहे थे मेरे साथ। तो यूटा इस पर कंफर्म कर देता है कि हाँ, उनका शुरुआत से ही यही प्लान था कि तकावा जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट करेगा और मौका देखते ही यूटा खत्म कर देगा किंजाकू को, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा मेरे दूसरे चैनल की। और तकावा की कर्स टेक्निक इतनी ज़्यादा ओपी होने के बावजूद यूटा यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि तकावा अपनी कर्स टेक्निक के थ्रू किसी को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार उसकी कर्स टेक्निक ही कॉमेडी पर बेस्ड है, और किसी की डेथ के साथ कॉमेडी कैसे करी जा सकती है। लेकिन भैया किंजाकू को कम मत समझो, बंदा ये बोलता है यूटा से आई वॉज सो क्लोज, बट कोई नहीं, उसकी विल, उसकी डिजायर आगे इनहेरिट हो जाएगी। यानी समझ रहे हो, किंजाकू यहाँ पे पूरी तरह हारा नहीं है, उसने कुछ ना कुछ तो प्लान्स लगा रखे हैं आगे के लिए। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि उसकी विल आगे बढ़ेगी, यानी किंजाकू अभी मरा नहीं है। मैं ये पूरी तरह नहीं मानता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि तुमने अगर बरूटो देखा है तो उसमें इशिकी जो था उसने कोड को अपनी विल इनहेरिट करने को बोला था, लेकिन वो मरा तो था ना। यानी ऐसा करके वो दूसरे बंदे को अपना काम सौंप देता है। ऐसा ही किंजाकू भी कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किंजाकू इस तरीके से हंस रहा है तो मरा तो नहीं होगा, शायद ट्रांसफर हो ही जाएगा इधर उधर। अब भैया किंजाकू स्पेसिफिकली बोलूँ तो गेटो की बॉडी यहाँ पे खत्म तो हो जाती है, लेकिन अगर तुमने गौर करा हो तो यूटा ने इस बार किंजाकू के सीधे सर पर वार किया है।
उसका गला काट दिया है सो डैट वो रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू हील ना कर सके, रीजनरेट ना कर सके। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने एनिमे फ्रीक वाले चैनल की मेरी ये वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि केंजाकू तो सारे सॉर्सरर्स की कर्स एनर्जी को मॉनिटर कर रहा था ना, सो डैट अगर वो कहीं से कहीं जाए तो उसे पता चल जाए। स्पेशली ऐसा वो यूटा के साथ करना चाहता था क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है ना। लेकिन यूटा यहाँ पर आया कैसे बिना केंजाकू के पता लगे? तो इस पे अगेन केंजाकू को ये रियलाइज होता है कि ये काम भी तकावा का ही है। देख रहे हो बंदा, अपनी बेइज्जती कराते कराते इसको पिल गया। यानी हम पिछले 4-5 चैप्टर से ये समझ रहे थे कि तकावा हार जाएगा, शायद केंजाकू उसे मार देगा, कैसे मारेगा बस यही जानना है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस फाइट क्या रिजल्ट है तुम देख ही सकते हो। लेकिन यार वन मोर थिंग, इस चीज़ से मुझे ये भी चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार यूटा अगर यहाँ पर है तो यार गोजो का क्या हुआ? पता नहीं यार वो जिंदा भी है कि नहीं, अब तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। तुम सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो फाइट हो रही है ना ये उसी टाइम के अराउंड हो रही है जब सुकुना काशिमो से फाइट कर रहा था। तो यूटा गोजो को बचा के आया है या फिर बचा नहीं पाया है या फिर वो कर ही नहीं रहे हैं ट्राई, पता ही नहीं क्या रीज़न है। तुम सब मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्पॉइलर वाली पहली वीडियो है, तो मुझे लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।